तो सर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अमोल हरनोड़े कौन है? आपकी स्टोरी क्या है? आप ये फील्ड में मनी मैनिफेस्टेशन फील्ड में कैसे हो? आपके पास इतना सारा नॉलेज कहाँ से आया? वो एक बार बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। कि मतलब मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो इसीलिए मैंने मेरा मिशन बनाया कि मैं कम से मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में मैं एबंडेंस लेके आऊँगा, उनके इमोशंस हील करके। और ऐसा करते हुए मुझे 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट करना है सोसाइटी में। ओके ये मेरा मिशन है। ओके। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी तथास्तु बोल दें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्स में मैं ये मेरा मिशन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बार बार ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्स में ये फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। राइट। मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा ही। तो वो इस तरीके से सोचना है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे साथ खुश रहता है कि ये जो पैसा मेरे पास से जा रहा है उसके पहले तो धन्यवाद, और ये जाके मेरे पास कई गुना होके वापस आएगा। तो सर लोग सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पास पैसे टिकते नहीं है? हर कर्म का फल आपको मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो। आपको 10 बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा और 2 अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा। ये सब मिलने वाला है। तो अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलने वाला है। पानी जो है वो जहाँ से आया है वो सारी मेमोरी वो कैरी करता है, इसीलिए तुरंत नल से या फिल्टर से निकाल के पानी नहीं पीना चाहिए। थैंक यू डियर गॉड, मेरे सारे शुगर लेवल्स नॉर्मल है, मेरे पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम कर रहे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मतलब ये पॉजिटिव आपको एफर्मेशन इस तरीके से बोलने हैं। तो सर क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो लोग भी मैनिफेस्टेशन करते हैं? विराट कोहली जी का भी पॉडकास्ट में वगैरह सुना हुआ होगा। तो उन्होंने भी क्या कहा है कि मैं मैच खेलने से पहले अपने दिमाग में सोचता हूँ कि मतलब ये सेंचुरी हो चुकी है या मैंने अच्छे से खेला हुआ, वो उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही वो करके रखा हुआ है, और फिर वो जाके वो मैदान में वो परफॉर्म करता है। तो अगर लोगों को आपके साथ कांटेक्ट करना है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर लोग कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे जो चैनल्स हैं, जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब का चैनल है, तो वो सारे लिंक्स तो हम लोग ऑलरेडी इसमें डाल देंगे। राइट। उस पर वो कर सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्म भी शेयर कर देंगे जिससे कि वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके मतलब उस पर फिर और भी अच्छे अच्छे एडवाइसेस जो भी कुछ भी है, ट्रिप्स वगैरह, वो सब उनको डेली मिलते रहेंगे। अगर आपको भी सर से कोई गाइडेंस चाहिए हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पर सर का इंस्टाग्राम है, जहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस है, और आप डीएम भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो। अगर आपको थोड़े और डिटेल्स चाहिए हो तो फिर सर का आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है हमारे साथ डॉक्टर अमोल हरनोड़े, जो कि एक मनी मैनिफेस्टेशन कोच है। तो आज हम उसी पे ही बात करने वाले हैं। जैसे कि कई आपके सवाल हैं मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू राजेश। सर सबसे पहले आखिर मनी मैनिफेस्टेशन होता क्या है, एंड ये सच्ची में वर्क करता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है राजेश। बेसिकली क्या है कि मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे डिसबिलीव्स भी है, कुछ सही है कुछ गलत है। तो क्या होता है कि सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन जो है, अगर आप सिर्फ बोलोगे कि मैं सिर्फ अफर्मेशन करूंगा और मेरा हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। तो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो कुछ भी करोगे, अफर्मेशंस करोगे, विजुलाइजेशन करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक बिलीफ पैदा होगा, उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, और उस एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है आपकी, उसके कारण क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कुछ ना कुछ नए लोग मिलेंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। लेकिन अगर आपने उस समय वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया तो फिर नहीं होगा। तो बहुत बार लोगों का क्या होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो सब कुछ करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, लेकिन हमारा मनी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। तो अगर मेरे अंदर में ये बिलीव बैठा है कि मनी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो वो भी सही है, क्योंकि आपके अंदर वो बिलीफ है कि काम नहीं करता है, तो आपके लिए वो काम नहीं करेगा। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन आपका बिलीफ क्या है कि मेरे पास साथ ये काम नहीं कर रहा, तो नहीं करेगा। अगर आप बिलीफ रखते हो कि हाँ ये काम करता है, तो ज़रूर आपके साथ काम करेगा।
और ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके साथ सेलिब्रिटीज़ के भी एग्जाम्पल्स है कि काम करता है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इस प्रोसेस में होता है आपका बिलीफ। आप कितनी शिद्दत से उसको चाहते हो, आप कितना बिलीव करते हो। क्योंकि आज मैंने किया और मुझे कल चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला है। कितने दिन में होगा, लोग पूछते हैं कि मतलब कब होगा सर, तो कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें बस जो चाहिए, जो आपको चाहिए वो बस उसके बारे में ही सोचना है। और वो भी ऐसे इस तरीके से सोचना है कि मतलब जैसे कि लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, तो वो इस तरीके से सोचना है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो वो दो बार बनती है। एक बार पहले आपके मन में बनती है, आपके दिमाग में आती है, कोई भी नई चीज़ हो, और दूसरी बार वो रियलिटी में आती है। तो आपको आपके दिल में पहले में वो रियलिटी लानी है कि मेरे पास साथ ये हो चुका है, या जो भी मुझे चाहिए। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे चाहिए कि मुझे 1 लाख की जॉब मिलनी चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भगवान मुझे 1 लाख की जॉब दिला दो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। मुझे क्या बोलना है कि थैंक यू डियर गॉड, या थैंक यू डियर यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। ग्रैटिट्यूड हमेशा आपको रखना है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में वो बोलना है, मतलब हो चुका है। तो एग्जाम्पल कैसा है कि थैंक यू डियर गॉड कि मुझे 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई है, और पिछले 2 महीने से मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में नहीं, हम लोगों ने बोला कि पिछले 2-3 महीने से वो लगातार आ रहे हैं। तो जब आप ऐसे बोलते हो तो हमारा जो माइंड का जो गेट कीपर है उसको बाईपास करने में हमें वो ईजी होता है। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि सर ये तो गलत है, या तो ये फेक है। अगर आप इसको, कुछ लोग बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब जब तक आपको वो चीज़ अचीव रियलिटी में नहीं करते हो तब तक आप उसको फेक करो। लेकिन अगर आपके दिमाग में यही चीज़ बैठी कि मैं फेक इट टिल यू मेक इट, तो जब वो फेक वर्ड आता है तब आपका माइंड उसको मोस्टली उसको डिस्कार्ड कर देता है, उस पर काम नहीं होता है। तो वो भी एक चीज़ है कि मतलब आपके दिल में ये बैठा हुआ है कि हम लोग इसको फेक कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा ये चेंज करना है कि हमें महसूस अंदर करना है, जब तक कि वो बाहर की रियलिटी में वो ना आ जाए। तो सबसे पहला वो चीज़ है कि आपको प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ महसूस करनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर लोग सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पास पैसे टिकते नहीं है? होता क्या है कि बचपन से हम लोगों ने सुना हुआ है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, या पैसों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो हमने मतलब हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की। तो ये सब बातें हमने सुनी हुई है, देखा हुआ है अपने माता पिता को स्ट्रगल करते हुए, अपने आजू बाजू में, रिलेटिव्स में, सब में, सब लोग, ये रियलिटी हमारी बन चुकी है। तो जो इतने सालों की प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है, तो वही हमारा बिलीफ बन चुका है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं, डीपली हमारी ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरा बिलीफ ये बन गया कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं, तो उससे क्या होता है कि अगर पैसा आएगा भी, सपोज आपको कुछ बोनस मिला या किसी तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ भी गया, लेकिन आपका बिलीफ क्या है कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, तो वो पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। मतलब कोई तो इमरजेंसी आ जाएगी, कोई हेल्थ, किसी का हेल्थ कंडीशन आ जाएगा, या कोई और ज़रूरत आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि वो जो पैसा आपके पास आया हुआ है वो चला जाएगा। और ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि सर पैसा तो आया लेकिन पता नहीं वो कैसे चला गया। और होता क्या है, एक तो हमारा बिलीफ पहले से ही है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं, और वो बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होती है। तो मतलब जो मेरे दिल में है, हम उसको जस्टिफाई करके उसको ही स्ट्रांग बनाते हैं। तो हम जो मेन काम करते हैं कि आपको वही चीज़ करनी है, लेकिन जो आप निगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ में जो आपको जो बिलीफ बना हुआ है उसी को थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेट में लाके उसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं।
मतलब इसी बिलीफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल चीज़ कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे साथ खुश रहता है। मतलब पैसा मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलना नहीं, आपको एविडेंसेस भी देने हैं अपनी लाइफ से। मतलब लोगों का बिलीफ ये भी होता है कि मैं लकी नहीं हूँ, या पैसे वाले लकी, जो अमीर बने वो लकी होता है, राइट। तो आपको भी अगर बिलीफ लाना है कि मैं भी लकी हूँ पैसों के मामले में, तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा आपकी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से नहीं। मतलब अगर अमीर लोगों की लाइफ से अब हम लोग बोलेंगे कि हाँ उन्होंने इतना कमाया उतना ही, तो हमारा माइंड जो है वो किसी थर्ड पर्सन की, एक्सटर्नल की स्टोरी है, वो मेरी स्टोरी नहीं बोल के वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं अपनी ही लाइफ से वो एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे माता पिता ने हमारे स्कूल का खर्च उठाया, राइट। जब तक हमारा पूरा एजुकेशन उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, राइट। मतलब आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया लेकिन आपका एजुकेशन हो गया है, तो आरंट यू लकी कि मतलब आपका भी हुआ है कि आपने जो 15, 20, 25 साल का जो भी आपका एजुकेशन का रहा है वो आपका स्पॉन्सर हुआ है। आपका इतनी साल की ज़िंदगी में पूरा चीज़ें आपको मिली हुई है, कम मिले ज़्यादा मिले लेकिन मिली हुई है, और ये आप ही के लाइफ में हुआ है। कभी हो सकता है किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो, सरप्राइज गिफ्ट दिया हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, वही सारी चीज़ें आपको बोलनी है। अगर आप लिखोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना अगर आप लिखते हो तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो जाता है। तो हमारा बेसिकली ये जो माइंड है, वो माइंड भी कैसा है, वो भी एक तरह का गूगल ही है। अगर आप पूछोगे कि मतलब व्हाई आई एम अ बिग फेल्यूर, तो वो आपको आप ही की लाइफ से 1000 चीज़ें बता देगा कि व्हाई यू आर अ बिग फेल्यूर। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं सक्सेसफुल क्यों हूँ, तो वही माइंड आपकी लाइफ से भले ही 1000 चीज़ें ना लेके आए लेकिन 10, 50, 100 तो लेके आएगा। तो हमें हमारे माइंड को क्वेश्चन क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे सर अभी आपने लक के बारे में बोला, तो फिर पैसा कमाने में लक कितना मैटर करता है कि लक मैटर ही नहीं करता है? देखो होता क्या है कि अगर लक मतलब क्या है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो अगर हमें मिल जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लक है हमारा। अगर मैं सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी सपोज 1 लाख है, तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए अगर आ रहे हैं तो क्या वो लक है? नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, राइट। वो मेरा लक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुझे अचानक से 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का अगर बोनस मिल जाता है, तो वो क्या है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो मिला। लेकिन क्या वो 100% लक है? अगर मैंने मेहनत अच्छे से नहीं की होती तो क्या वो मुझे मिलता? तो मतलब जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ हमें मिलता है उसको हम लक बोलते हैं। तो होता है उसका रोल, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हर बार ये होगा ऐसे नहीं होता है। तो सर अगर हम कहीं भी जाएंगे, समझो मॉल में चले गए, कुछ कपड़े ले लिए, तो फिर पैसे देना पड़ता है। तो फिर पैसा देने का आखिर सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे होता है कि पैसे जब हम लोग देते हैं तब कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा निगेटिव होते हैं। मतलब खुशी से पैसे देना ये बहुत रेयर होता है। हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि पैसा मेरे पास से चला जा रहा है, या फिर मतलब थोड़ा सा कि ये इतना महंगे चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, अननेसेसरी खर्चा हो रहा है। ये सब चीज़ें, ये सब विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो उससे क्या है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। मतलब जो वो साइंस ने प्रूव बोला है, मतलब कि एवरीथिंग इज एनर्जी, भले ही वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, एवरीथिंग इज एनर्जी। और एनर्जी का सबसे बड़ा रूल क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ना नए बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसके कारण हम हमारे निगेटिव एनर्जी बढ़ा रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी कम कर रहे हैं। अभी पैसा आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, आपने उससे कुछ तो खरीदा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ तो हुआ है। मतलब पैसों के बदले में आपको कुछ तो मिली है, कुछ तो चीज़ मिली है, राइट। तो जब भी आप पैसा दोगे तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है कि क्योंकि मतलब मैं इतना कैपेबल तो हूँ, राइट, कि वो मैं खरीद पा रहा हूँ। पहले तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़,
मतलब पैसों के लिए वो अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आना होगा कि आप ही के कारण, पैसों के कारण मैं ये खरीद पा रहा हूँ। तो जब भी आप पैसा दोगे तो पैसा देते समय हमें ये भावना रखनी है कि ये जो पैसा मेरे पास से जा रहा है उसके पहले तो धन्यवाद, और ये जाके मेरे पास कई गुना होके वापस आएगा, लौट के आएगा। तो मतलब जैसे हमारे कोच है मितेश सर जो बोलते हैं कि गो विथ लव, ग्रो विथ लव। मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ दो, और ये भावना रखो कि उसका कई गुना आपके पास रिटर्न आने वाला है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे सर हमने देने की बात कर ली, तो फिर लेने की बात करते हैं। अगर किसकी सैलरी कैश में आती होगी तो फिर पैसे लेने कैसे चाहिए, या फिर किधर से कोई पैसे छुट्टे भी हम ले रहे होंगे, हाँ। तो फिर वो पैसे कैसे लेने चाहिए? हाँ, तो क्या है कि बहुत बार क्या होता है, मतलब अगर जो मेरी फिक्स्ड इनकम है, जैसे कि अगर मैं जॉब में हूँ, सैलरी आ रही है, तो सैलरी के लिए तो ठीक है, वो लगता है। लेकिन अगर सपोज कोई मुझे कैश दे रहा है या कोई मुझे पैसे दे रहा है, अलग से कुछ मुझे मिल रहे हैं, तो या फिर मैं कुछ मेरा बिजनेस में शुरू किया है, मैंने कोचिंग शुरू किया है, कोई बिजनेस मैंने शुरू किया, तो पैसे मांगने में दिक्कत होती है। राइट। तो एक थोड़ा सा गिल्ट आता है कि मैं क्या सच में इतने पैसे मांगूं उससे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि मतलब पैसों के प्रति गिल्ट हमें नहीं रखना है। तो जो भी हमें मिल रहा है उसके प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड रखना है कि जो भी पैसा हमें मिल रहा है उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। मतलब पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, दोनों चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पैसों के मतलब अगर मुझे 1500 के नोट मिल रहे हैं या मतलब मुझे बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार अगर आप देखोगे कि तो घर में छुट्टे चिल्लर कॉइन्स वगैरह ऐसे ही किधर तो पड़े हुए होते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब अगर रिस्पेक्ट देना है तो कितना भी छोटे से छोटा अमाउंट हो, 1 रुपये 50 पैसे का सिक्का कुछ भी हो, या बड़े से बड़ा अमाउंट हो, सबके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड ही रखना है। वही भावना हमें रखनी है, और पैसे इधर उधर पड़े हुए ऐसा कभी भी नहीं करना है। क्योंकि अगर देखो जिस चीज़ के प्रति आप थैंक यू की भावना में हो, ग्रेटिट्यूड की भावना में हो, तो उसको क्या आप किधर भी रख दोगे क्या? नहीं, राइट। उसको आप अच्छे से रखोगे, राइट। तो वही चीज़ हमें पैसों के साथ भी करनी है। मतलब सिर्फ यहाँ पे बोल के फ़ायदा नहीं है, आपके एक्शंस में भी वो दिखना चाहिए। वो प्रैक्टिस हमें करनी बहुत ज़रूरी है कि कितने भी छोटा से छोटा अमाउंट हो या बड़े से बड़ा अमाउंट हो, ले रहे हो या दे रहे हो, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो सर जैसे अभी आपने कॉइन के बारे में बोला कि कहीं भी कॉइन नहीं पड़े हुए चाहिए, तो फिर अगर हम वॉलेट में पैसे रखेंगे तो फिर वो फोल्ड करके रखे तो चलेगा कि वो सीधी ही होनी चाहिए नोट रखते वक्त? अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि कई बार वॉलेट को लेके लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं। तो कैसे भी फटे पुराने वॉलेट्स होते हैं, ख़राब हुए हुए वॉलेट्स होते हैं, राइट। तो वो हमें नहीं करना है। अगर वॉलेट ख़राब हो जाता है तो हमें तुरंत उसको बदल देना है। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि वॉलेट क्या है, पैसों का घर है, बराबर। अभी आप जिस घर में रहते हो उस घर में कहीं भी कोने में कचरा पड़ा हुआ है, कहीं पे आप ऐसे अगर सिकुड़ के रहोगे क्या आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, राइट। तो ये वॉलेट जो है ये आपके पैसों का घर है। तो उसको भी मतलब एक तो वॉलेट अच्छा होना चाहिए, अगर वो खराब हो जाता है तो वो तुरंत आपको बदल देना चाहिए। दूसरी चीज़, पैसों के नोटों को ऐसा फोल्ड करके वगैरह नहीं रखना चाहिए, उसको अच्छे से वहाँ पे फैला के रखो। और आजकल क्या हो गया है कि डिजिटल का ज़माना है, राइट। तो लोग वॉलेट नहीं रखते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वॉलेट ज़रूर रखिए और उसमें पैसे ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसे होते हैं, आपका वॉलेट जब भरा हुआ है, तब आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो एक अलग लेवल पे होता है। कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो राइट। तो अगर मेरे जेब में पैसे हैं तो हमेशा, और वो फिजिकली मेरे पास है, तो वो बहुत चीज़ मैटर करती है। मतलब अगर कभी कभी लोगों को लगता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास वो वॉलेट है, आपके पास वो पैसे हैं, राइट, तो वो भी आपकी जो निगेटिविटी है
उसको भी कम करने में वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हम्म, तो वॉलेट हमेशा रखिए और उसमें पैसे भी रखिए, अच्छे से रखिए। कई बार होता क्या है कि कुछ लोग अपने पुराने बिल्स वगैरह वो सब वहाँ पे रख देते हैं, राइट? राइट। वैसा नहीं करना है, ओके। वहाँ पे पैसे रखिए। और अगर आपको और अच्छा एनर्जी उसमें चाहिए तो आप एक थैंक यू का नोट लिख के वो भी थैंक यू वाला वॉलेट में आप रख सकते हो। अगर मैं मेरा वॉलेट आपको दिखाऊं तो अब पता नहीं ये किस में ये कितना दिखेगा ये, लेकिन यहाँ पे मैंने ये कस्टमाइज वॉलेट है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ओम का सिंबल बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया हुआ है मनी लव मी। अब देखिए, जब भी मैंने क्यों किया है, जब भी मैं ये वॉलेट खोलूंगा तो जब भी ओम का सिंबल दिखेगा मुझे तो ऑटोमेटिकली मेरे दिल में जो है वो अच्छी फीलिंग्स आएगी, राइट? हमेशा ओम को देख के मतलब मेरे भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमेशा आएगी, राइट? और मनी लव मी, ये मतलब जब भी मैं वॉलेट को खोलूंगा वो ऑटोमेटिकली मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आता जा रहा है। तो धीरे 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 सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को प्रोग्राम कर रहा हूँ ये चीज़ों से। तो मतलब और ये देखे हुए तो ये एकदम साफ सुथरा नया वॉलेट है, राइट? और इसमें भी मैंने ये थैंक यू का नोट जो आपको बोला, ये थैंक यू का नोट भी मैंने रखा हुआ है पैसों के लिए। ये मुझे मेरा ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने ये इसमें भी रखा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब यहाँ पे कॉइन्स भी मैंने रखे हुए हैं और वो मतलब मैंने इसमें जो है ये आपका अगर आप ये बोलोगे तो कई बार मतलब माता वैष्णो देवी का कॉइन मेरे पास में है, वो मैंने रखा हुआ है, वो मैं कभी खर्च नहीं करता। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने रखी हुई है। तो वो जब भी वो कॉइन में देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली माता वैष्णो देवी के कारण वो ऑटोमेटिकली मेरी भावना वैसे बन जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने की हुई है। तो वॉलेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मनी लाइफ में भी और आपकी बिलीफ को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए भी। और एक बहुत सिंपल चीज़ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जितनी बार भी आप खोलोगे वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपका प्रोग्रामिंग हो जाता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे अभी हमने मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर ली, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं। हमने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं मनी मैनिफेस्टेशन वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो आप उस पर क्या कहोगे? लाइक पानी को कुछ बोलने से क्या वो सच्ची में सच होता है? तो देखिए, वाटर का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप अगर पृथ्वी की भी बात करोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 70% पानी है। हमारी भी जो बॉडी है वो भी 70% पानी से बनी हुई है, राइट? और डॉक्टर मसारू इमोटो करके जापानीज साइंटिस्ट है, तो उन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आप जाके गूगल कर सकते हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट करके आप सर्च करोगे। तो उन्होंने क्या किया था कि पानी लिया और सिमिलर कंटेनर्स में उन्होंने वो भर दिया और कुछ कंटेनर्स या कुछ टेस्ट ट्यूब्स को उन्होंने उनके साथ पॉजिटिव वर्ड्स बोले, जैसे कि लव, ठीक है, पीस, हैप्पी, और कुछ के साथ में निगेटिव वर्ड्स जैसे हेट्रेड, ओके, आई हेट यू, आई विल किल यू, मतलब इस तरीके से निगेटिव वर्ड्स, राइट? तो पानी सेम था, कंटेनर्स सिमिलर थे और उन्होंने वो सारे कंटेनर्स फ्रीज कर दिए 24 आवर्स के लिए, फ्रीजर में डाल दिए। तो जो दो बेसिक चीज़ें थे, पानी और वो कंटेनर, वो सिमिलर थे। पानी एक ही सोर्स से लिया गया था, अलग अलग नहीं था, वो सेम। और जब उन्होंने वो 24 आवर्स के बाद में निकाला और जब उन्होंने वो देखा तो वो जो क्रिस्टल्स बने हुए थे वो हर एक कंटेनर के क्रिस्टल्स बहुत अलग थे। मतलब जिनके साथ में पॉजिटिव इमोशंस बोले गए, लव वगैरह, तो उसके एकदम ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बने हुए थे, प्योर। हाँ, और जो निगेटिव वर्ड्स थे उसके एकदम डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स बने हुए थे। तो उन्होंने ये बोल दिया कि मतलब पानी जो भी वर्ड्स आप बोलते हो उसके साथ रिएक्ट करता है। और तो सदगुरु जी ने भी अपने एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि पानी जो है वो जहाँ से आया है वो सारी मेमोरी वो कैरी करता है, इसीलिए तुरंत नल से या फिल्टर से निकाल के पानी नहीं पीना चाहिए। पानी
हमेशा निकालो उसको, थोड़ा स्टोर करो, ताकि वो जो जो भी एनर्जी है उसके अंदर जो बनी हुई है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो सके। ओके। तो अगर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे घर में दादा दादी वगैरह वो सब क्या करते थे कि पानी ऐसा अलग से मटके में भरा हुआ है, राइट। वो भर के रखा हुआ है, रात को वो भर के रख दिया तो पूरा स्टेबलाइज हो गया राइट। और दूसरे दिन हम लोग उससे पी रहे हैं। राइट। मतलब ऐसा डायरेक्टली फिल्टर से खोल के पानी पिया है ऐसा नहीं हुआ करता था। तो यही सदगुरु जी ने भी वो कहा है कि मतलब पानी को निकालो, अच्छे से स्टोर करो कुछ समय के लिए एंड फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। ये थोड़ा सा अलग 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 लेवल पे हो गया थोड़ा वाटर का। लेकिन मैनिफेस्टेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो जो मसारू इमोटो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वही चीज़ है। तो आप जो भी वर्ड्स बोलोगे वही एनर्जी आपका वो वाटर वो पानी में स्टोर करता है। और वाटर मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही इजी और बहुत ही कारगर तरीका है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे आपको पानी मिलने वाला है। राइट। तो जैसे ये बॉटल है, अभी लोग बोलते हैं कि बॉटल कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके। अभी ये तो प्लास्टिक की है, बहुत बार ग्लास की बॉटल होती है, स्टील की बॉटल होती है, कॉपर की बॉटल, मिट्टी की बॉटल, कोई भी बॉटल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। तो वाटर मैनिफेस्टेशन के अलग अलग तरीके हैं। आप अपने अफर्मेशन जो है वो उस पर लिख के उस पर चिपका सकते हो ताकि वो एनर्जी उसमें बनी रहे। और रात को आप उसको पानी को भर के रख दो और दूसरे दिन वो उससे पानी पियो। अगर उसमें से थोड़ा खत्म होने को आ गया तो फिर से उसको रिफिल करो, वही पियो, ताकि वो वही सेम एनर्जी कैरी कर सके। तो एक तो ये होता है कि वाटर बॉटल का जो मैजिक वाटर बॉटल मैनिफेस्टेशन जो होता है उसमें कैसा है कि आप उस पर अपने अफर्मेशन लिख के उसको ये कर सकते हो। तो और उसमें आप मल्टीपल लिख सकते हो। लोग भाई कहो, बहुत बार लोगों का ये सवाल आता है कि सर एक लिखे या मल्टीपल लिखे। तो वाटर बॉटल के लिए आप मल्टीपल अपने जो भी अफर्मेशन है, जो भी गोल्स है वो आप लिख सकते हो। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि घर में तो ये आपका वाटर बॉटल ठीक है जो लिखा हुआ है आपने, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो कभी कभी लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ये लिखा हुआ बॉटल हम लोग कैसे लेके जाए। तो उसके लिए क्या है कि पानी तो आप कहीं भी जाओगे पियोगे तो जरूर। राइट। तो क्या करना है आपको, जैसे अभी हम लोग सपोज मुझे ये पानी पीना है तो मैंने ये खोला और जो भी कोई भी एक जो आपका अफर्मेशन जो भी एक गोल है वो आप इसको अच्छे से ग्रेटिट्यूड की भावना में लेके बोल सकते हो। आप चाहे जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि थैंक यू डियर गॉड कि मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हमेशा हर मंथ अच्छे से मिल रहा है। अभी सपोज ऐसे मैंने बोल दिया, उसके प्रति अच्छे से ग्रेटिट्यूड लो और फिर वो पानी को पियो आप। मन में बोल सकते हो, जोर से बोल सकते हो, जैसा चाहे आप बोल सकते हो। तो हम ये कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि पानी हमेशा कहीं पे भी आपको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जब भी कभी भी आप पानी दिखे आपको, आप अपना स्टेटमेंट बोल, हर बार जब पानी पियेंगे तब ऐसा पानी पीना चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। तो सर ग्रेटिट्यूड का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है? तो ग्रेटिट्यूड को लेके एक स्टोरी है। मतलब वो स्टोरी हमने सुनी हुई है, तो सच या झूठ उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसका मॉरल क्या है। तो कहा यह जाता था कि मतलब एक गांव में एक महात्मा थे और वो ऐसा वहाँ पे लोग ऐसे मानते थे कि वो भगवान से बात करते थे। तो उस गांव में एक अच्छा सफल आदमी था, रिच आदमी था। तो उसने उनको क्या कहा कि आप भगवान से कह दीजिएगा कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तो अभी मुझे मतलब आप अपनी कृपा अभी आप बंद कर सकते हैं, मतलब मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। एक ये था। और दूसरा, उस गांव में एक भिखारी था और वो उसने कहा कि आप भगवान से जाके कह दो कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, तो मुझे कुछ दे दे, कुछ कृपा करे मुझ पर, आप ऐसा बोल दो उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भगवान से बात की। दूसरे दिन वो आए तो उन्होंने वो जो सफल आदमी था उससे उसको पूछा, तो उसने पूछा कि आपने भगवान से बात की? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भगवान से बात की। तो भगवान ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि आप जो ग्रैटिट्यूड रखते हो आप उसको बंद कर दो तो आप पे भगवान की कृपा अपने आप बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भगवान ने मुझे इतना दिया है
और अभी भी दे रहे हैं, तो मैं तो मतलब ग्रेटिट्यूड कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो वो बोले कि मतलब जब तक आप ग्रेटिट्यूड बंद नहीं करोगे तब तक कृपा चलती रहेगी। और वो गए भिखारी के पास, तो उसने पूछा कि आपने बात की? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने क्या बोला मेरे लिए? तो उन्होंने कहा कि आप धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू है। तो वो भिखारी चिल्लाने लगा कि कैसे मैं ग्रेटिट्यूड करूं, मैं फटे पुराने कपड़ों में रहता हूं, कभी लोग मुझे झूठा देते हैं, बासी खाना देते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मैं किसके लिए ग्रेटिट्यूड करूं, इतना मैं गरीब हूं। अभी इसमें देखिए कि वो जो भिखारी था उसके पास क्या सच में किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड वो नहीं कर सकता था? उसके हाथ पांव अच्छे से चल रहे थे, वो सबसे पहले उसकी सांस चल रही थी, वो जिंदा था। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, राइट? हमारे हाथ पांव ठीक से अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो, थोड़ा बहुत मिल रहा है खाने के लिए, भले हमें मेहनत करनी पड़े कभी, तो भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर आप सोचोगे तो सिर्फ अगर आप हमारे शरीर के बारे में सोचोगे तो उसके लिए भी हर एक पार्ट को लेके आप ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो। मतलब अगर आप देखोगे कि मतलब मेरे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील कर सकता हूँ, तो आपको हज़ारों लाखों चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ग्रेटिट्यूड इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटिट्यूड बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। मतलब जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। तो सर अभी एक सेक्शन पे बढ़ते हैं जिसका नाम है मिथ वर्सेस रियलिटी। तो फिर उसका पहला सवाल है, क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से पैसा जाएगा या एक्शन भी ज़रूरी है? एक्शन भी ज़रूरी है। जैसा हमने पहले बात की कि आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो उसके साथ में जो आपने बोला है, तो यूनिवर्स में आप जितना वो एनर्जी डालोगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ तो ऐसा होगा जिसके साथ आपकी वो ग्रोथ हो सकती है। लेकिन वो पहचान के उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मराठी में एक कहावत है, देरे हरी पलंगावरी। मतलब क्या है कि मतलब मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में वो चेंजेस आएंगे, वो बदलाव आएंगे। जैसे कि अभी सपोज कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी सपोज कोई तो एक शॉप है, अगर वो चाहता है कि ग्रोथ हो मेरी, तो अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कहीं और उसकी एक ब्रांच खोलनी है, राइट? तो सपोज कोई कहीं जगह मिल गया, कुछ ऐसा सीन बन गया कि वो वहाँ पे ब्रांच खोल सकता है कि अपनी नई दूसरी शॉप वहाँ पे खोल सकता है। अभी इस समय पे अगर उसने सोचा कि मेरा एक शॉप से तो अच्छे चल रहा है, तो फिर मैं इतना हेडेक क्यों लूँ कि दूसरा भी शॉप मैनेज करना पड़े, वो कौन झंझट उठाएगा? तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो भगवान ने या यूनिवर्स ने आपके जीवन में ला दी कि आपका ग्रोथ हो सकता है, आपको वो दूसरी शॉप बनाने के लिए उसने वो सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर नहीं होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो सर हमारा दूसरा सवाल है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मनी मैनिफेस्टेशन ये एक ही चीज़ है? तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है और मनी मैनिफेस्टेशन उसका एक पार्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसा होता है कि मतलब हर चीज़ के लिए वो काम करता है। जैसे आपके हेल्थ रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, मतलब आपकी हर चीज़ को लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और मनी मैनिफेस्टेशन जो है वो उसमें से एक पार्ट होता है। तो सर हमारा अगला सवाल है कि क्या हर कोई मैनिफेस्टेशन कर सकता है? बिल्कुल। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बूढ़ा इंसान भी कर सकता है। बिल्कुल। और छोटे बच्चों का तो मतलब बहुत जल्दी भी हो सकता है। क्योंकि देखो कैसा है ना कि मतलब क्या गलत है क्या सही है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे या बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग उनको बोल बोल के गलत चीज़ों के बारे में सिखाते रहते हैं, राइट? कि ये नहीं करना है, उससे ऐसे बात नहीं करनी, वैसे बात नहीं करनी, राइट? बच्चे तो बहुत प्योर होते हैं, तो वो उनके दिल में जो होता है, अगर वो उसमें वो करेंगे तो वो उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चे चीज़ें जल्दी क्यों सीख जाते हैं, उसके पीछे भी यही है। तो जितना प्योरिटी आप, क्योंकि वो ये सोचते नहीं है कि मतलब ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा,
ये उनके दिमाग में नहीं आता है। हम्म, वो बोलेंगे कि मुझे ये टॉय चाहिए, राइट। ठीक है, उसके लिए वो आपके सामने चिल्लाएंगे, रोएंगे, कुछ भी करेंगे, राइट। उनको ये, उनके दिमाग में ये नहीं आता है ये सच में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका ये बिलीव है कि मैं ऐसा करूंगा तो मिलने ही वाला है, मैं रोऊंगा अनजाने में तो वो मिलने मैनिफेस्टेशन वो मिलने ही वाला है। राइट, मतलब वो एक तरीके का इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ही है, राइट। Right, मतलब right, उनको ये डाउट नहीं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और हम लोग जो है वो हमेशा डाउट में Doubt रहते हैं कि ये करते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। right, इसीलिए बेसिकली जो लोग नया नया शुरू करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन वगैरह कोई भी हो, तो हम लोग उनको क्या सलाह देते हैं कि यूनिवर्स तो उसकी तो इन्फिनिट कैपेबिलिटीज है, लेकिन आप जब शुरू करने वाले हो, आपका बिलीव बढ़ाने के लिए आप किसी एक छोटी सी चीज से शुरू करो। ओके, मतलब अगर आपका इनकम है 1 लाख रुपए, तो हो जाए सपोज वो 1,10,000 1,15,00,000 हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, राइट, तो उससे आप शुरू करो, ताकि मतलब वो आपका थोड़ा सा जल्दी हो सके Right. और आपका बिलीव बढ़ सके। क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ कि आज मेरा सोर्स है 1 लाख रुपए का और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 लाख या 1 करोड़ चाहिए, राइट, नहीं होगा, राइट, तो उसको नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। उसको टाइम लगेगा, लेकिन Time. क्या आप उतना टाइम उतने शिद्दत से दोगे, राइट, उतनी ही बिलीव से दोगे, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सर मैंने अफर्मेशंस के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना है, तो फिर अफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है एंड लोग कैसे गलत तरीके से अफर्मेशंस कर रहे हैं? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो अफर्मेशंस क्या करता है कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाए, पहले तो ये गलत है। दूसरा मतलब प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ये सुन के वो क्या बोलना शुरू करता है कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया है। अभी डायबिटीज़ ये जो है ये निगेटिव वर्ड है, राइट। ओके, तो मतलब मुझे ये नहीं बोलना कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया है, नहीं, शुगर ठीक हो गया, आपको क्या बोलना है कि थैंक यू डियर गॉड, मेरे सारे शुगर लेवल्स नॉर्मल है, मेरे पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम कर रहे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मतलब ये पॉजिटिव आपको अफर्मेशन इस तरीके से बोलने हैं। कई बार लोग प्रेजेंट टेंस में तो बोलते हैं लेकिन गलत तरीके से बोलते हैं, वो निगेटिव वर्ड्स उसमें आ जाता है। ओके, और जब डायबिटीज वर्ड आता है तो वही मैनिफेस्ट भी हो जाता है। ओके, मतलब डायबिटीज बोल के डायबिटीज हाँ, हो जाता है। ये हो गया, मतलब ये एक हेल्थ का एग्जांपल हो गया। रिलेशनशिप की लेकर हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि सास बहू के बारे में। तो क्या होता है कि मेरे सास के साथ मेरा झगड़ा खत्म हो जाए, या मेरे साथ सास मुझसे पे गुस्सा ना करे, ऐसे कुछ होता है। तो उसके अलावा हम लोग को क्या अफर्मेशन बोलना चाहिए उस समय पे कि मेरे और मेरे सासू माँ के साथ बहुत अच्छे से रिलेशंस है, हमारा रिश्ता माँ बेटी की तरह है, हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मतलब इसमें झगड़ा खत्म हो जाए या वो मेरे पे गुस्सा ना करे, गुस्सा या झगड़ा ऐसे निगेटिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, मतलब कि वह बहुत अच्छे रिलेशंस है, माँ बेटी की तरह हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा होना चाहिए। अभी मनी मैनिफेस्टेशन, मनी के लिए लोन को लेकर भी लोगों के बहुत ये होता है, मतलब मेरा लोन खत्म हो जाए, राइट। और जब भी लोन होता है तो हमारा माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव बन जाता है। लोन के लिए क्या फिर बोल सकते हैं अफर्मेशन? तो सपोज आपका जो लोन है, आपका लोन है सपोज 50 लाख, राइट। तो उसको क्लोज करने के लिए आप बोल सकते हो कि थैंक यू गॉड, मुझे 60 लाख रुपए मिल गए हैं, ठीक है। तो मतलब जितना आपका लोन है उससे ज़्यादा की अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर लो, उसके बारे में बोलो, ताकि वो हो जाए तो उसके बाद आप अपना लोन क्लोज कर सकते हो। क्योंकि लोन, ईएमआई, जब भी इसके बारे में आप बात करोगे तो कितना भी हम लोग चाहे वो थोड़ा निगेटिव माइंडसेट आ ही जाता है। और अगर मैं लोन के बारे में मैं वो हमेशा लोन 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 को बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लोन हमारे जीवन में अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे भी एक क्लाइंट के साथ में यही हुआ है, वो लोन पे मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनका एक लोन खत्म नहीं हुआ कि उनका दूसरा लोन शुरू हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो किसी हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो ईएमआई चल रहे, कुछ ना कुछ तो लोन आ रहा है, ये भी होता है। तो सर क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, वो लोग भी मैनिफेस्टेशन करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो जिम कैरी, तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टोरी है मैनिफेस्टेशन का। उन्होंने क्या किया 90s में वगैरह, जब वो कुछ भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तब उन्होंने अपने नाम से $1 मिलियन का चेक लिखा
और उस पे डेट डाली थी 10 साल बाद 10 साल की, बाद की। राइट। और वो चेक उन्होंने अपने पास रखा और हर रोज उसको देखते थे। और 10 साल के बाद, मतलब 10 साल खत्म होने से पहले ही डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए उनको $1 मिलियन का चेक मिल गया। राइट। तो ये मतलब बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब उन्होंने 10 साल का 10 डाला साल हुआ बाद। था। राइट। तो उस तरीके से आपका कितना बड़ा मैनिफेस्टेशन है, कितना बड़ा गोल है, उसके हिसाब से आप उसमें रख सकते हो। ओके। और अगर आपने कभी विराट कोहली जी का भी पॉडकास्ट में वगैरह सुना हुआ होगा, तो उन्होंने भी क्या कहा है कि मैं मैच खेलने से पहले अपने दिमाग में सोचता हूँ कि मतलब ये सेंचुरी हो चुकी है या मैंने अच्छे से खेला हुआ, वो उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही वो करके रखा हुआ है प्लान, और फिर वो जाके वो मैदान में वो परफॉर्म करता है। अभी रिसेंटली हरमनप्रीत कौर उन्होंने भी कहा है कि मैच तो हम ही जीतेंगे, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता है। मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप देखोगे तो उनका भी आया हुआ है। तो हर चीज, जो भी जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने मैनिफेस्टेशन किसी ना किसी रूप में किया हुआ है, वो प्रैक्टिस करते ही है। आप कितने भी कौन से भी बड़े सेलिब्रिटीज का ले लो, वो हमेशा आपको मिल जाएगा। तो सर जैसे आपने कहा था कि मैं गरीब हूँ, ऐसा बोलने से पैसा मेरे पास नहीं आएगा, तो फिर अगर मैं किसी और को बोलूँ कि तू गरीब है, मजाक में बोल दिया, तो फिर उससे भी हमारे पास पैसा नहीं आएगा क्या? मुझे इम्पैक्ट होगा क्या वो? देखो कई बार क्या होता है कि मतलब हमारे अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब गुस्सा, हेट्रेड, ये भी चीजें आती है, राइट? तो लोग ये बोलते हैं कि मैं किसी और के लिए गलत चीज मैनिफेस्ट कर सकता हूँ क्या, ये भी लोग पूछते हैं। मतलब आपने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया हुआ है, राइट, तो क्या मैं ऐसे कि आपका बुरा हो जाए ये मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ क्या? अब देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 100% नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो हो नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये जरूर बोलूंगा कि अगर मैं ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मेरा जरूर बुरा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वो निगेटिव स्टेटमेंट्स या निगेटिव एफर्मेशंस बोल रहे, अगर मैं बोल रहा हूं कि राजस का बुरा हो जाए, तो क्या उस समय मेरा माइंडसेट अच्छा है? राइट। मेरी एनर्जी अच्छी है? नहीं। राइट। मतलब मेरी अगर उस समय मेरी एनर्जी अगर निगेटिव हो रही है, और आप देखिएगा कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए नहीं, लेकिन निगेटिव इमोशंस के लिए हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रांग हो जा रही है। मतलब हम खुश इतना अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम गुस्सा है तो बहुत अच्छे से निकल के आएगा, बहुत स्ट्रांगली निकल के आएगा, राइट, फटाक से निकल के आएगा। मतलब जनरली निगेटिव इमोशंस हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली वो आ जाता है। तो जितना वो, अगर मैं आपके लिए निगेटिव बोलते समय अगर मैं वो स्ट्रांगली फील कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये गारंटी है कि मेरा तो बुरा होगा। आपका होगा या नहीं होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा तो बुरा होगा, मेरी तो एनर्जी डाउन हो रही है। तो ये मैं बोलता हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे किसी और के लिए गलत अफर्मेशंस बोल दिया, गलत मैनिफेस्टेशन कर दी कि इसका बुरा हो जाए, तो फिर आपने बोला कि ठीक है मेरा भी बुरा हो जाएगा, पर उसका बुरा होगा क्या? देखो कैसा है कि अगर आप ढूंढोगे कि किसी ने किसी के बारे में बुरा बोला है और वो सच हुआ है, तो कोई ये बताएगा नहीं बताएगा। Exactly. राइट। मतलब मैंने अच्छा अफर्मेशंस बना बोले और मेरे साथ अच्छा हुआ, ये सब बताएंगे। लेकिन मैंने आपके बारे में गलत बोला है और वो आपके साथ गलत हुआ है, ये कोई नहीं बताएगा। और ऐसा होगा ही नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उतना, मतलब मैं सर्वज्ञ हूँ ये मैं नहीं मानता, और कोई चीज इम्पॉसिबल है ये भी हम लोग नहीं बोल सकते। तो जैसा हमने बोला कि मतलब जो वो निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है उसका 100% बुरा होगा, ये तो निश्चित। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मतलब अगर दिल से बद्दुआ निकलती है तो वो सामने वाले को लगती है, नजर लग गई। तो इसके बारे में कैसा होता है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मतलब ये बोला गया है कि जो लोग जो मतलब किसी को बुरी आदत जो है, जैसे कि मतलब दारू, सिगरेट या नशे, जो लोग इसका कारोबार करते हैं, तो उनके साथ भले ही पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन लाइफ में खुशियां नहीं आएगी,
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेगी। मतलब हो सकता है कि घर में कोई हमेशा बीमार रहे, या फिर हो सकता है कि दुर्भाग्यवश बच्चे कुछ थोड़ा सा डिसेबल हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ ना कुछ तो बड़ा किसी के साथ इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो इसलिए कहा बोलते हैं कि मतलब अगर, क्योंकि वो जो चीज़ है, आप सपोज जो दारू पी रहा है, अगर कोई सपोज मजदूरी कर रहा है, तो वो अपने बच्चों का, अपने फैमिली का हक छीन के आपको दे रहा है। ओके। तो उनके दिल से जो निकलेगा, राइट, वो कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो उसका वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे तो जा रही है यूनिवर्स में। अब वो उसका असर कब होगा, कैसे होगा, ये यूनिवर्स को पता, लेकिन ये होता है। इसीलिए बोला जाता है और ये देखा भी गया है कि मतलब जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, उनकी लाइफ में पीस या हैप्पीनेस नहीं आता है। तो सर जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कोई समझो शराब बेच रहा है, तो फिर उसका इसके लाइफ पे कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, तो वैसे ही अगर कोई लोन दे रहा है तो फिर इसके लाइफ पे भी वैसे इम्पैक्ट हो रहा है कि ये कोई तो किधर से तो पैसा अरेंज करके ये ईएमआई भर रहा है, तो फिर ये लोन वाले पे भी वैसे इम्पैक्ट करेगा क्या? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से मतलब बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी नीड है, और बैंक आपको आपकी नीड, आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोन दे रही है। जैसे कि अगर आप होम लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको आपका घर चाहिए, राइट, वो घर की नीड आपकी फुलफिल करने के लिए बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, उसमें तो नेगेटिव कुछ नहीं है। लेकिन जो गांव खेड़े में वगैरह जो साहूकार लोग जो करते हैं, एग्जैक्टली, मतलब वो लूट मचाते हैं, मतलब जो ब्याज से देते हैं, मतलब आपको यहाँ पे बैंक आपको होम लोन दे रहा है ईयरली 10% पे, राइट, वो लोग बोलते हैं मंथली 10-20% पे, राइट, एग्जैक्टली। तो आप जहाँ पे एक्सटॉर्शन कर रहे हो, जहाँ पे आप लूट रहे हो, गलत कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली गलत है। अगर तो जनरली ऐसे भी बोला जाता है कि साहूकार की जो तीसरी पीढ़ी है वो घर डुबा देती है। ओके, क्योंकि ये इतने साल जो उन्होंने किया है उसका, देखो, जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर कर्म का फल आपको मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने 10 बुरे काम किए, 2 अच्छे काम किए, तो मतलब मुझे 10 - 2 8 इसका मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 10 बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा और 2 अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा, ये सब मिलने वाला है। तो अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलने वाला है। तो सर अभी एक रैपिड फायर करते हैं। एक किताब जो हर इंसान ने मनी माइंडसेट के लिए पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड। ओके। एक अफर्मेशन जो आपने रोज बोलना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, ओके। लेकिन कैसा होता है कि अभी ये इसका थोड़ा रैपिड फायर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कैसा है कि पैसों के लेके आपका कितना गोल है उस पर वो डिपेंड करता है मैनिफेस्टेशन का, ओके, राइट। लेकिन इन जनरल अगर आप चाहोगे तो कैसे है कि आपका एनर्जी शिफ्ट करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बार बार मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, मैं काम करूं तो भी आता है, काम ना करूं तो भी आता है, दिन में आता है, रात में भी आता है, मैं जागता हूं तब भी आता है, मैं सोता हूं तब भी आता है, हर तरफ से आता है, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये आप अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह उठते ही कौन सा अफर्मेशन कहना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले जो है, तो इसमें चीज़ें क्या होती है कि आप अपना विजन बोर्ड जो है वो आप अपने बेड के सामने लगा के रखो। ओके। तो जब हम उठते हैं तो उस समय जो हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड जो है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो उस समय मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके जो भी अफर्मेशंस है तुरंत आप बोल दो। वो विजुअलाइजेशन जो आपके सामने लगा हुआ विजन बोर्ड उसको विजुअलाइज करो और फिर मतलब बिना उठे बिना वो आप कर सकते हो। ओके। तो ये अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, सोने से पहले आप उसको देख के उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करके सो जाओ और उठते ही सबसे पहले वही करो। सोने से पहले भी वही? हाँ, सोने से पहले भी वही करो। सोने से पहले आप ये चीज़ कर सकते हो कि क्या अच्छा मेरे जीवन में हुआ है, उसको एक बार रिवाइज करो। तो मतलब वो पॉजिटिविटी की फीलिंग के साथ आप सोओगे। पैसे अट्रैक्ट करने के लिए एक हैबिट? पैसे अट्रैक्ट करने के लिए एक हैबिट जो हमने सबसे पहले बोला कि हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड।
मतलब पैसा आ रहा है तो भी ग्रैटिट्यूड, पैसा जा रहा है तो भी ग्रैटिट्यूड। पैसा जाने के लिए एक हैबिट। जो हमने पहले बात की थी कि अगर मेरा बिलीफ है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं या पैसा मेरे पास बहुत मुश्किल से आता है, अगर मेरे अंदर वो बिलीफ बैठा हुआ है तो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, आएगा तो भी वो ज़्यादा रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन ऐसे बन जाएगी कि वो चला जाएगा। एक ऐसी हैबिट जो ऑडियंस ने अब भी बंद करनी चाहिए। पैसों के बारे में निगेटिव बोलना या मैं गरीब हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, कभी कभी लोग मजाक में बोल रहे हैं। मतलब अगर सपोज किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया तो नहीं, मैं हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं यार क्या गरीब आदमी का मजाक करे हो, नहीं, भूल के भी कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहना है। अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो भी मैंने नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि जो मुझे चाहिए, जो मुझे रियलिटी बनाना है, उसको भी हम लोग एफर्मेशन किस तरीके से बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, उस तरीके से। तो इसके लिए मतलब गरीब कभी भी अपने आप को नहीं बोलना है। एक ऐसा हैबिट जो ऑडियंस ने अभी करना शुरू करना चाहिए ये पॉडकास्ट देखने के बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना वॉलेट चेक कर लो, सबसे पहली बात तो वो है। राइट। और वॉलेट रखना शुरू करो। ओके। डिजिटल के पेमेंट के ज़माने में, मतलब मैं भी, ये मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, मैं भी अगर 1 साल पहले की मैं बात करूं तो वॉलेट मैंने भी रखना बंद कर दिया था। और मैं मतलब ऐसा बोलता था, मतलब कि यार मैं तो वॉलेट ही नहीं रखता हूँ, मतलब प्राउडली मैं बोलता था। लेकिन जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये देखा, तब मैंने लगा कि नहीं, वॉलेट तो रखना है और उसमें पैसे भी रखने हैं। तो सर अगला और लास्ट सवाल है, करोड़पति बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी। खुद को करोड़पति महसूस करना शुरू कर दो। ओके। देखो, मेरे पास 1 करोड़ आने के बाद मैं क्या फील करूंगा, मैं क्या करूंगा। सपोज मेरे पास अगर 1 करोड़ आते हैं तो मुझे एक घर बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वो विजुलाइज करना शुरू कर दो कि मैंने ये घर बनाया हुआ है, ये गाड़ी मैंने ले ली है। तो मतलब 1 करोड़ आने के बाद आप जो चीज़ करोगे, जो फील करोगे, मैं अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल गया हूँ, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आप अभी से फील करना, अभी से विजुलाइज करना शुरू कर दोगे। तो जब आप वो अपने माइंड में वो बार बार वो लाइफ जियोगे तो वो आपकी रियलिटी बनने में आपको हेल्प करेगी। तो फिर जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको भी कोई सवाल हो तो फिर आप सर के इंस्टाग्राम पे जाकर सर को डीएम कर सकते हैं। और ऐसे ही हम आने वाले हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ एवरी मंथ। तो फिर आपके भी कोई सवाल हो तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगले पॉडकास्ट में हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश, थैंक यू।